हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं मैथ का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज के क्वेश्चंस कैसे कैसे ट्रिकी मेथड से बनते हैं वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, मैथ का परसेंटेज चैप्टर। कैसे सॉल्व करते हैं ट्रिकी मेथड से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यदि a b से 25% कम है तो 2b माइनस a बटे 2 का मान क्या होगा। दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसको आसानी से सॉल्व कैसे करते हैं चलिए वो सीखते हैं। पहले एक एक क्वेश्चन को लिख लो क्या कह रहा है। जैसे कि a b से 25% कम है। a अगर b से 25% कम है मतलब b जो होगा वो अपने आप में 100 होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। ये रहा a और ये रहा b, ठीक है ना। a भी हो गया। अब क्या है, बोल रहा है कि यदि a b से 25% कम है, b से 25% कम है यानी अपने आप में b जो रहा होगा वो 100 रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। आप कहोगे नहीं, यहाँ तक मुझे समझ में आ गया है। ठीक है ना। क्या बोल रहा है, यदि a b से 25% कम है तो b अपने आप में 100 है, तो 100 है तो 25% कम a है, तो a का वैल्यू क्या होगा 25% कम किससे, 100 से। 100 से 25% कम है, इसका मतलब 100 माइनस 25 बराबर 75% हो जाएगा a। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। आप कहोगे नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया है। अब a और b का रेशियो निकल गया है। अब क्या, अब अगर ये कट रहा है तो काट लो वरना ऐसे ही रहने दो। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ ये 25 का पहाड़ा से कट जाएगा तो काट लो इसको। 25 से कट जाएगा, 25 3 75 हो जाएगा और ये 25 चौके 100 हो जाएगा। हो गया, वैल्यू निकल गया। a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 4। अब क्या है, आगे के क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। मान निकालना है किसका, ये 2b माइनस a बटे 2, यानी क्या है, वैल्यू लिख लेते हैं 2b माइनस a बटे 2। बस इसी के वैल्यू निकालना है। इसी के वैल्यू में कैसे, b का वैल्यू पुट कर दो 2b। 2b मतलब क्या होता है, 2b मतलब होता है 2 गुने b का मतलब होता है ये 4, 4 उतार दो, माइनस a का वैल्यू क्या है 3। ठीक है, नीचे 2 लिख दो। अब इसको सॉल्व करो। 4 दूने 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5/2 हो जाएगा। 5/2 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में खोजो कहाँ है 5/2। 5/2 है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत समझने में। यहाँ तक आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ गया। परसेंटेज के क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप रिपीट देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना, मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। ठीक है, परसेंटेज के क्वेश्चंस में जब भी कहा जाए कि ये उससे ज़्यादा है या इससे वो कम है कितना परसेंट में, जैसे कि परसेंटेज के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ए बी से 25% कम है। जब कम और ज़्यादा बोला जाता है तो हमें एक को 100 मान लिया जाता है। किसको, जैसे बी से 25% कम है, इसका मतलब बी अपने आप में 100 रहा होगा, तभी 25% कम है ए। 25% कम का मतलब होता है 100 माइनस 25 इक्वल टू 75। ठीक है, तो ए निकल गया 75, बी निकल गया 100। अब ये कट रहा है तो काट लो, 25 3 75 और 25 चौके 100। आगे एक वैल्यू दिया हुआ है, उसका मान रख के हमें निकालना होता है ए और बी। तो 2b माइनस ए बटे 2 यही तो निकालना है। ये रहा यहाँ पे 2b यानी 2 गुने 4, 8 निकल गया, और माइनस ए के वैल्यू के 3 तो माइनस ए 3, तो 8 माइनस 3 हो जाएगा 5 और बटे 2। ठीक है, 5/2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं, देखो कैसे समझते हैं इसको। इसमें भी कहा जा रहा है बी ए से 20% अधिक है। देखो उसमें कम बोला जा रहा था, इसमें अधिक बोला जा रहा है, सब नोटिस करना है। ठीक है ना। उसके बाद सी बी से 25% अधिक है। ठीक है, इसमें 3 चीज़ है, ए बी सी यानी 3 आदमी है। और यदि सी की वैल्यू दी गई है 330 तो ए का मान क्या होगा। ठीक है, समझ गए। इसमें भी वैल्यू ही निकालना है कि ए का मान क्या है। तो बिल्कुल वैसे ही सिस्टम से हम सॉल्व करेंगे, वैसे ट्रिक के मेथड से जो हमने पिछले अभी क्वेश्चंस में सॉल्व किए हैं। कैसे, बी ए से 20% अधिक है। बी ए से 20% अधिक है,
सबसे पहले 3 आदमी है ना, 3 आदमी लिख लो। ए रहा, उसके बाद बी रहा और ये सी रहा। 3 आदमी है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, 3 आदमी है। अब आगे क्या है, बी ए से 20% अधिक है। बी ए से 20% अधिक है। अधिक है मतलब ए अपने आप में 100 रहा होगा, तभी 20% अधिक है मतलब 20 जोड़ दो। अगर 20 कम होता ना, अगर यहाँ बोलता कि बी ए से 20% कम है, तो ए को हम लोग 100 मानते और यहाँ 80 माइनस 20 80 100 माइनस 20 80 करते। लेकिन ये बोल रहा है बी ए से 20% अधिक है, तो ए 100 है। ठीक है, मान लिया ए अपने आप में 100 है, तो 20% अधिक है मतलब 100 प्लस 20 इक्वल टू 120। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है सी बी से 25% अधिक है। सी बी से 25% अधिक है। कौन? सी जो 20 से 25% अधिक है, इसका मतलब बी जो है वो अपने आप में 100 रहा होगा। ठीक है, बी अपने आप में 100 रहा होगा और इसी से 25% अधिक है मतलब 100 प्लस 25 इक्वल टू 125। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समझने में दिक्कत? आप कहोगे नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसको ऊपर नीचे से इसको गुना करना है। ठीक है, लेकिन गुना करने से पहले हमें ये देखना है कि 2 जगह खाली है। 2 जगह खाली कहाँ कहाँ है, ये देखो, ये जगह एक खाली है और ये जगह एक खाली है, तो इस जगह को भरना है। ठीक है ना, अब भरते कैसे? अपने अपने पड़ोसी को यहाँ पे बैठा दो, साफ। ठीक है, साफ कहना यही है, अपने अपने पड़ोसी को बैठा दो। जैसे कि नीचे जो यहाँ पे है, इसके पड़ोसी में ये 100 है, तो यहाँ पे लिख दो 100। ठीक है, यहाँ पे लिख दो 100, सॉरी ये रहा 100। उसके बाद ऊपर का पड़ोसी में कौन है? ऊपर का पड़ोसी में देखो कौन है, ये रहा यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिख दो। ठीक है, 120। बगल 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 क्या उतार दो, यहाँ पे बगल को उतार दो। हाँ, 120। अब क्या है, अब ये कट रहा है तो काट लो। ठीक है ना, कट रहा है जहाँ, क्योंकि बड़े अंक है ना, अगर किसी से डिवाइड हो रहा है तो इसको काट लेना चाहिए। ठीक है, तो काट लेते हैं। किससे कट रहा है देख लो, ये कट रहा है 120, 20 बार में कट जाएगा। 20 पंचे 100, 20 छक 120 और 20 छंक 120। ठीक है, नीचे भी कट रहा है, किससे किससे? ये भी कट रहा है 25 से कट रहा है। 25 चौके 100, ये कर रहा है 25 चौके 100 और ये कर रहा है 25 पचे 125। ठीक है, यहाँ तक किसी की कोई दिक्कत? और कट रहा है क्या? और कट रहा है क्या? हाँ, आप कहोगे हाँ कट रहा है, कैसे नहीं? ये कट रहा है 2 दूने 4, 2 दूने 4, 2 तिया 6। ठीक है, अब नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा तो बच गया कौन, ये देख लो आप, बच गया कौन, ये देख लो। कौन सा कलर यूज करें, कौन सा? ये ब्लैक। ऊपर में 5 बचा, यहाँ 2 बचा। ठीक है, यहाँ 6 बचा, यहाँ बचा 2 बचा। ऊपर में यहाँ 3 बचा, नीचे यहाँ 5 बचा। अब क्या करना है, इन लोग को मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे ये गुना करना है, इसको भी गुना करना है और ये इसको भी गुना करना है। ठीक है, अब नीचे उतार दो, जो निकला है वही आंसर। 5 दूने 10, 10 निकल गया। ऊपर में 6 दूने 12, 12 निकल गया। उसके बाद 3 पचे 15, 15 यहाँ पे निकाल दो। ठीक है, ये वैल्यू निकल गया ए बी और सी की। क्वेश्चंस के अनुसार जो हमें निकालना था वो हमने निकाल लिया है। ए बी सी हमारा निकल गया 10, 12 और 15। लेकिन अब ऊपर में सबसे पहले देखो, ऊपर में क्वेश्चन में दिया है सी बराबर 330 है। सी बराबर क्या है? 330 है। मतलब सी की वैल्यू, जो सी हमारा 15 है, सी हमारा 15, इसकी वैल्यू दी गई है कितना? 330। ठीक है, तो 330 डिवाइड कर लो, एक की वैल्यू कितनी होगी? और हमें निकालना है ए की मान। ए की मान निकालनी है, मतलब ये ए जो 10 है, इसकी मान हमें यहाँ पे निकालनी है, यहाँ पे। ठीक है, तो अब कैसे निकलेगा? इसको गुना करो, कितना बार में कट रहा है ये देखो। 15 का वैल्यू 330 दिया गया, तो एक की वैल्यू निकालनी है, तो 15 से डिवाइड कर दो। 15 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा? ये कितने बार में जाएगा? 15 दूने 30, 15 दूने 30 और फिर 15 दूने से 22 बार में जाएगा। 22 बार में जा रहा है, तो अगर 15 की वैल्यू दी गई 330 और 15 को अगर 22 से गुना कर रहे हैं, तो इधर भी 22 से गुना कर दो, इधर भी 22 से गुना कर दो।
क्योंकि एक की वैल्यू निकल गई 22, तो 15, एक की वैल्यू अगर 22 निकल गई है तो इधर 10 है, तो 10 को भी 22 से गुना कर दो, कितना निकलेगा 220, गुना कर दो 22 दूना 10, 220, 220 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए का मान निकल गया, कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी देखो कहाँ पे है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं सभी समझ में आ गया है, कहीं परेशानी नहीं हुई है। रेशियो के मेथड से मैंने बनाया है, काफ़ी आसान तरीकों से। ठीक है, समझ में आ गया, नहीं आया तो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे कि बोल रहा है कि बी ए से 20% अधिक है और सी बी से 25% अधिक है, तो ए बी सी अलग अलग आप लिख लो, पहले अलग अलग लिख लिए। उसके बाद ए बी से 20% अधिक है, इसका मतलब ए 100 है, 20 अधिक 120 लिख दो। और बी से 25% अधिक है सी, मतलब बी 100 है और सी 25 अधिक है, मतलब 125। अब ये इसको छोटा करना है, जितना काटना है काट लो। इसको कटने के बाद जो बचा उसको ऊपर नीचे से गुना करके नीचे लिख दो। कैसे, 5 बचा और इधर नीचे 2 बचा, 5 दूना 10, 6 दूना 12 और इधर 5 दिया 15, यानी कुल मिलाकर निकल गया ए बी सी की वैल्यू 10, 12 और 15। अब आगे क्वेश्चन में देखो सी की वैल्यू दी गई है 330, तो ठीक है, सी की वैल्यू अगर 330 दी गई है, 15 की वैल्यू है, तो 15 निकला हमारा सी और 330 इसकी वैल्यू है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू निकालने के लिए हमें 330 से डिवाइड करना है 15 को, तो कितना बार में चल जाएगा 22, एक की यूनिट निकल गई 22, तो हमें 10 की यूनिट कितनी निकलेगी, इधर 10 की यूनिट मतलब ए का मान निकालना है ना, तो ए हमारा 10 है, तो एक की वैल्यू अगर 22 है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी 220 हो जाएगी, तो 220 हमारा ए का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, आप रिपीट करके देख सकते हो। ठीक है, मैंने बहुत ही आसान तरीकों से बताया है परसेंटेज के ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ना आए तो उसमें समझ में जरूर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, मैं मिटा रहा हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम टू सेम है, इसको भी वैसे ही तरीकों से बनाएंगे। कैसे, जैसे कि ए बी से 20% कम है, देखो इसमें 20% कम बताया जा रहा है। ठीक है, तो ए को और बी को अलग अलग पहले लिख ही लो, ये रहा ए, ठीक है, और ये रहा बी, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ए बी से 20% कम है, बी से कम है, याद रखिए से, जहाँ से आया वही 100 होगा हमारा। बी से क्या, पहले देखो बी है तो बी को ही 100 मान लो। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। ए बी से 20% कम है, यानी बी से के पहले जो रहेगा वही 100 दे देना है, उससे 20% कम है। 20% कम होने का मतलब है 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 मतलब 80। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं। अब ये कट रहा है तो काट लो, कैसे, 20 से कट जाएगा, 20 चौके 80 और 20 पंचे 100। ठीक है, 4 और 5, ए और बी की वैल्यू निकल गई है 4 और 5। अब आगे क्वेश्चंस में देखो, क्वेश्चंस में क्या है, क्वेश्चंस में ये है, ये वैल्यू निकालना है, ये 2b माइनस ए बटा ए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, जैसे 2b मतलब 2 गुना बी की वैल्यू देखो 5 है, ये 5 है ना, 5 उतार दो। उसके बाद 2b माइनस ए मतलब ए की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ 4 लिख दो। उसके बाद नीचे डिवाइड बाय ए कितना है 4, 4 यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अब 5 दूने 10 को गुना कर दो, 5 दूने 10 माइनस 4 बटे 4 कितना निकला, ये निकल गया 10 माइनस 4 इक्वल टू 6 बटे 4, 6 बटे 4 इधर लिख दो, 6 बटे 4, 6 बटे 4 निकल गया। अभी ये भी कट रहा है, इसको भी काट लो, 2 दूने 4, 2 तिये 6, यानी 3/2, 3/2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहीं खोजो आंसर में है, ऑप्शंस में है, तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3/2। ठीक है, किसी को कोई समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं आसानी से समझ में आ गया है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मिटा रहा हूँ इसको, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 समझने की कोशिश करते हैं। कैसे, यदि ए का कलर चलो, यदि ए का 15% बी के 18% के बराबर है। चलो पूरा क्वेश्चन नहीं, पहले इतना ही पढ़ के आप सॉल्व करने की कोशिश करो। ये वैल्यू दी गई है, वैल्यू पुट करो पहले। ए का 15%, ए का 15% क्या है, ए का 15%, ये ए रहा, इसका 15%, ए का 15% बराबर है किसके, बी के 18% के। ठीक है, ये वैल्यू उतार दिए। यहाँ तक किसी को कोई समझने में दिक्कत, आप कहोगे नहीं।
ए का 15% का मतलब गुना होता है ए का 15% बराबर है बी के 18% के। तो बी का कितना परसेंट ए के 20% के बराबर होता है। सबसे पहले ए की वैल्यू निकाल लो। तो ए की वैल्यू कैसे निकलेगा, सबसे पहले कट रहा है तो इसको काट लो। कैसे कट रहा है, देखो ये कट जाएगा 15 15 15 और 18 किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा 3 पंचे 15 और ये 3 छक 18। ठीक है, अब उल्टा उल्टा बराबर होता है, ये याद रखना, उल्टा उल्टा बराबर होता है। मतलब बी की वैल्यू हो जाएगी 6 और ए की सॉरी बी की वैल्यू 5 और ए की वैल्यू 6, मतलब ए और बी की वैल्यू निकल गई। ठीक है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू निकल गई। जैसे कि बी बराबर 5 हो गया और ए बराबर 6 हो गया, मतलब ए रहा ये और बी रहा ये। ए कितना निकला, ए हमारा निकला है 6 और बी निकला 5। ठीक है, ए और बी निकल गया हमारा। लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है बी का कितना प्रतिशत ए के 20% के बराबर होगा। तो पहले लिख लो बी, पहले बी लिखो, क्वेश्चंस में कह रहा है पहले बी लिख लिए। का लिखो गुना कितना परसेंट, कितना प्रतिशत मतलब एक्स और प्रतिशत मतलब 100, कितना प्रतिशत बराबर है ए के, ए कितना है 6 लिख दो। ए के 20%, के मतलब गुना 20%, 20/100। ठीक है, यही सॉल्व कर दो, हमारा आंसर निकल गया। यही हमारा आंसर है, देखो कैसे काटो, कट रहा है तो 100 नीचे नीचे कट जाएगा। ठीक है, ऊपर में देखो, ऊपर में कहीं कुछ मिस्टेक्स, बी की जगह बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 5 है तो बी की जगह 5 उतार दो। यहाँ पे बी की वैल्यू 5 है तो 5 से कट जाएगा, 5 चौके 20, 5 चौके 20। अब बचा क्या, ये एक्स बचा और ये 4 बचा, ये 4 बचा, दोनों को गुना कर दो। एक्स बराबर 6 गुना 4 24, 24 एक्स बराबर 24 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो आसानी से समझ में आ गया ना, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी समझने में? क्या है, लास्ट क्वेश्चन में बोला था बी का कितना प्रतिशत ए के 20% के बराबर होगा। तो ये देखो बी मतलब क्या है, बी मतलब 5 है, तो 5 का मतलब 5 गुना 5 का कितना प्रतिशत मतलब नहीं जानते, कितना मतलब x बटा 100, प्रतिशत बटा 100 होता है ना। उसके बाद बराबर है ए के 20% के बराबर होगा। ये देखो 20% के बराबर होगा ए के, तो ए कितना है 6 का 20%, 6 का मतलब गुना और 20/100। अब इसको सॉल्व करो तो नीचे 100 कट जाएगा और ऊपर में 5 है, 5 चौके 20 कट जाएगा और x बराबर 6 गुना 4 यानी 6 गुना 4 यानी 24 हो जाएगा, x बराबर 24। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी का कितना प्रतिशत ए के 20% के बराबर होगा, वो होगा 24% के बराबर। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप कहोगे नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। कह रहा है यदि संख्या ए का, ठीक है, यदि संख्या ए का 78%, ए का 78%, यदि संख्या ए का 78% किसी अन्य संख्या के बी के 32.5% के बराबर है, बराबर बोल रहा है ए का 78%, तो कैसे इसको लैंग्वेज में उतारो, ए का मतलब गुना 78% बराबर है किसके, बी के 32.5%। परसेंट को छोड़ो, परसेंट के क्या है, ये अपने आप में कट जाएगा, हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो अब कैसे कटेगा, ये पहला लैंग्वेज उतार दिए। अब आगे बोल रहा है बी का ए से अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले परसेंटेज को जो काट रहा है इसको काट लो, ये परसेंटेज हट गया, ये परसेंटेज हट गया। ठीक है, अब बचा 78 और ये 32.5। सबसे पहले पॉइंट को हटा लो, 32.5 में ये पॉइंट है, ये हट जाएगा, पॉइंट हट गया तो नीचे 10 आ जाएगा। पॉइंट के बाद देखो 5 है 1 तो सिर्फ 10 आ जाएगा। अब इसको भाग करो, कितना में कट जाएगा, ये 5 दूने 10 में कट जाएगा और यह 5 5 6 30 25 65 हो जाएगा, 65 हो जाएगा।
अब क्या है, 65 होने के बाद और भी कटेगा आगे, और भी कट सकता है आगे, और भी कट सकता है। कैसे कैसे? ये 78 और 65 कट सकता है। किससे कट सकता है? 78 65 कट सकता है 13 का पहाड़ा से। 13 13 छक 78 हो जाएगा, और ये 13 पंच 65 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा? a गुने 6 बराबर b गुना 5/2। ठीक है, यही बचा है। तो नीचे जो 2 है इसको इधर ऊपर बाएं साइड लेके, इधर है ना, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा बराबर के इधर। तो कैसे लिखेंगे? a गुने 6 गुने 2 बराबर b गुने 5। ठीक है, b गुने 5 निकले, क्योंकि 2 नीचे था, इधर ऊपर आएगा तो इधर बाएं में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको गुना कर लो। गुना करने पे क्या आया? गुना करने पे आया है 6 दूने 12a, 12a मतलब a गुने 12 और b गुने 5। ठीक है, अब क्या है? b गुने 5 आया ना, अब उल्टा उल्टा 1 हो जाएगा। a बराबर 5 इसके और ये स्ट्रिक है, और b बराबर 12, उल्टा उल्टा बराबर हो गया। a बराबर 5 b बराबर 12। ठीक है, अब इसको लिख लो, a बराबर 5 और b बराबर 12। कैसे? a बराबर 5, ये रहा a और b। a बराबर कितना निकला? a बराबर निकला 5 और b बराबर निकला 12। लेकिन ऊपर में क्वेश्चंस क्या कह रहा है? b का a से अनुपात क्या है? b का a से अनुपात क्या है? ठीक है, b का 1 से अनुपात क्या है? तो b का a से अनुपात है, उल्टा हो जाएगा, b/5, b/a यानी 12/5, 12/5। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ गया है। ठीक है ना, परसेंटेज के क्वेश्चंस को आज यहीं समाप्त करते हैं। आज का सेशन यहीं समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।